स्टेशन है और यहाँ तक पहुँचने के लिए जो रास्ता पहले पॉइंट तक आपको पहुँचना पड़ेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है शांतलाबाड़ी। यहाँ तक आने के लिए आपको किसी भी तरह से स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस या प्राइवेट कार लेकर शांतलाबाड़ी तक आना पड़ेगा, राजपथ होकर धुलाबाड़ी तक। यहाँ से ये जो आप छोटी गाड़ी देख रहे हैं, ये छोटी गाड़ियाँ आपको 0 पॉइंट तक पहुँचा देगी और वहाँ से आपको पैदल चलकर बॉक्शा फोर्ट, बॉक्शा फोर्ट से आगे ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन ऑलमोस्ट पैदल ही जाना पड़ता है और यहाँ से जो चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी, अगर आप बाइक या गाड़ी लेकर आएँगे तो यहीं पे छोड़ना पड़ेगा आपको। ये लोग उसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं और यहाँ से आपको छोटी गाड़ी जो है वो लेना पड़ेगा और गाइड लेना पड़ेगा जो कि आपको लेप्चाखा तक पहुँचा देगा। तो बॉक्शा के देखिए फॉरेस्ट रेंज के अंडर ये आता है। ये आप देख सकते हैं, मैं पूरी तरह से आपको दिखा रही हूँ। देखिए बॉक्शा रेंज है ये पूरी तरह से, ये जो पूरा जंगल है बॉक्शा रेंज में आता है। बॉक्शा जो है ये टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है जो कि जानते हैं। तो हम लोग 0 पॉइंट तक हम लोगों को गाड़ी ने पहुंचा दिया है और हम लोगों ने अपना पैदल सफ़र शुरू कर दिया है। देख सकते हैं कि हम पूरी तरह से चढ़ाई है। मैं आगे आप लोगों को रास्ता दिखाऊंगी कि कैसा रास्ता है। ऑलमोस्ट पथरीला रास्ता है लेकिन कहीं कहीं पर प्लेन है। ये हम लोग का पहला डेस्टिनेशन है, पहला व्यू पॉइंट है एक्चुअली। मैं आपको व्यूज़ दिखाऊंगी इसका। बहुत ही खूबसूरत है जो पहला व्यू पॉइंट हम लोगों ने पहुंचा। ये ऑलमोस्ट आपको 20 मिनट्स चलने के बाद आपको मिलेगा ये। तो देखिए गाइस ये नज़ारा है। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी बहुत गाइड भैया के साथ जो है वो चिट चैट की और उनसे कुछ जानकारी लेने की कोशिश की कि लेप्चाखा पहुँचने में हम लोगों को कितना टाइम लगेगा। तो उन्होंने बताया कि जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर बॉक्शा और वहाँ से फिर 1-1.5 किलोमीटर लेप्चाखा जाना पड़ेगा। तो फिर हम लोगों ने अपना पहला व्यू पॉइंट छोड़ते हुए आगे का सफ़र लिया और इस तरह का रास्ता है और बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन हाँ रास्ता चढ़ाई है। तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि जिन लोगों को चढ़ाई से प्रॉब्लम है तो वो अवॉइड करें और जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है वो चल सकते हैं, वो जा सकते हैं। यहाँ पे एक क्यूट सा चीज़ मुझे दिखाई दिया कि यहाँ पे हर एक मोड़ पर एक डॉगी मतलब कॉमन जो स्ट्रीट डॉग है वो आपके साथ चलता है एक पॉइंट तक, उसके बाद फिर कोई दूसरा डॉग आपके साथ चलेगा। ये पता नहीं क्यों करते हैं ये लोग, शायद प्रोटेक्शन देने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए। हाय गाइस, तो यहाँ पे हम लोग देखिए चल पड़े हैं लेप्चाखा की तरफ। दिस इज़ ऑन राजाभातखा जीपी, नॉर्थ बंगाल, वेस्ट बंगाल में नॉर्थ बंगाल, अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट। एंड हमारे साथ हमारा डॉगी चल पड़ा है। एक्चुअली हमारा नहीं है, पता नहीं क्यों ये हमारे साथ साथ चल रहा है, वी डोंट नो, लेकिन ही इज़ वेरी गाइड। वी टुक अ गाइड एंड मेरे साथ मेरे 2 फ्रेंड्स हैं और मेरी मासी है। ही इज़ वेरी एक्टिव, शी इज़ वेरी एक्टिव मोर देन मी। सो देखते हैं। हम लोग जहाँ रुके थे शांतलाबाड़ी से ये 2 किलोमीटर ऑलमोस्ट पैदल चलना पड़ेगा। आपको पैदल चल के कुछ इस तरह की रास्ता है, रास्ता मैंने आपको दिखाया है। तो उसके बाद फिर बॉक्शा 2 किलोमीटर्स पर बॉक्शा, उसके बाद फिर वहाँ से आपको 1.5 किलोमीटर, जैसा कि गाइड भैया ने बताया, यू हैव टू टेक ए गाइड, अदरवाइज you can't reach there. So this is very exciting but very tiring, I must say. I knew that कि चढ़ाई है और पैदल चलना पड़ता है, इसलिए मैं इतने दिन से स्किप कर रही थी, लेकिन फाइनली सोचा चलो रिस्क ले ही लिया जाए और गेट टू द। और आई मस्ट से मैं कुछ भी कैरी नहीं की हूँ, लेकिन आप लोग अगर कैरी करेंगे तो मस्त ज़रूर हल्का बैग लेकर आइएगा, वरना कैरी करने में बहुत मुश्किल होगा। वाह, मैं आपको दिखाती हूँ।
यहाँ पे लिटरली तितलियाँ उड़ रही है और डेंस फॉरेस्ट है। चलिए थोड़ा गाइड दादा से जानकारी ले लेते हैं कि यहाँ का मौसम कैसा होता है। মানে বর্ষার সময় জঙ্গল বন্ধ থাকে হ্যাঁ 3 মাস। হ্যাঁ তো লোক তো বাইরের লোক আসে না, লোকাল লোকগুলো আসা যাওয়া করতে থাকে কোচবিহার, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি। আসে মানে বর্ষার সময়ও আসে। আর সেই সময় এক এক রকম দৃশ্য, জঙ্গল পাহাড়ে একরকম দেখা যায়, শীতকালে একরকম, বর্ষার সময় একরকম। আপনি কি এই কাজই করেন মানে গাইডের কাজ মানে অন্য কাজও করেন? আমি সারা বছর এই কাজটাই করি। সারা বছর। আপনার নাম? আমার নাম কাঞ্চা প্রধান। কাঞ্চা প্রধান। ঠিক আছে, কেউ আসলে পরে গাইডলাইন্সে কাজ করে 25 সাল মতন গেল। আচ্ছা 25 সাল রানিং চলছে। আচ্ছা তো বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক আসে হুম খুঁজে খুঁজে হুম কাঞ্চাদা কোথায় আছে। হ্যাঁ কেন মানুষের ব্যবহার সবচেয়ে বড়। হ্যাঁ মানুষের ব্যবহার সবচেয়ে বড়। यहाँ गाइड दादा ने हमें बहुत ही प्यारी बात कही है कि लोगों का व्यवहार सबसे मायने रखता है। तो हम लोगों ने अपना नाश्ता किया और फिर आगे के सफ़र में निकल पड़े। और यहाँ पे देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स है, जंगल का शांत परिवेश है। लेकिन एक और चीज़ है, और यहाँ कहीं कहीं पे ना रास्ते में छावनी बनी हुई है जहाँ पे लोग थोड़ा रेस्ट करके फिर आगे का सफ़र कर सकते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग आजकल भूल ही चुके हैं कि पैदल चलना क्या होता है। हम लोग इतना मतलब टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो गए हैं कि पैदल चलना, हम लोगों को जॉगिंग के लिए जॉगिंग पार्क में जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये जो गाइड भैया है, इन लोगों के लिए रोज़ की चढ़ाई और उतरन होता है ये। सो हम लोग एक ब्रिज पर पहुँचे। ये बहुत ही खूबसूरत सा ब्रिज है और बहुत ही एंटीक सा है। तो यहाँ से सफ़र थोड़ा और मुश्किल हो रहा था हम लोगों के लिए, लेकिन हम लोग बहुत थक रहे थे क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं थी चढ़ाई की। तो हम लोग यहाँ से चढ़ाई मतलब पूरी तरह से चढ़ाई थी। तो हम लोग यहाँ से आगे की तरफ रास्ते में बढ़ रहे थे और देख सकते हैं कि कितना कैसा रास्ता है, एकदम पत्थर है पूरी तरह से। लेकिन अभी जो है रास्ता काफ़ी अच्छा है। तो इस समय पर आप लोग चाहे तो लेप्चा का टूर कर सकते हैं। यही आइडियल समय है, मतलब ठंडियों का समय। लेकिन बरसात के समय में ये रास्ता बहुत ही ख़राब हो जाता है, जैसा कि गाइड दादा ने हम लोग को बताया है। सो गाइस हम लोग फिर से चल पड़े हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को पूरा रास्ता दिखा सकूँ मैं, तो लगभग अपना चेहरा भी दिखा रही हूँ। और हम लोग फिर से चल पड़े हैं और हम लोग ऑलमोस्ट बॉक्सर फोर्ट तक पहुँच गए थे। तो थोड़ी दूर चलने के बाद हमें मिलेगा बॉक्सर फोर्ट। बॉक्सर फोर्ट इज़ फेमस फॉर हम लोग ऑलमोस्ट बॉक्सर के करीब पहुंच गए थे। मैं आकर दिखाऊंगी। बॉक्सर जो है वो फेमस है इस ब्रिज के पार ही बॉक्सर है। तो बॉक्सर जो है वो फेमस है। नेताजी यहाँ पे सुभाष चंद्र नेताजी बोस को कौन से किले में सुभाष रखा गया चंद्र था बोस और को कैद वहाँ करके से रखा उन्होंने गया पता था। नहीं किस तरह से मैनेज किया एस्केप करने में। तो हमें तो आज भी यहाँ चढ़ने में और उतरने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन उस समय में तो रास्ता भी नहीं होता होगा। पता नहीं उन्होंने कैसे यहाँ से भागने का इरादा बनाया। आई मस्ट से हैट्स ऑफ टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड हैट्स ऑफ टू इंडियन soldiers right now. They are fighting and the freedom fighters who fighted for us. This is the बॉक्सर फोर्ट। बॉक्सर का जो फोर्ट है अभी इसमें काम चल रहा है। इसको ठीक ठाक किया जा रहा है ताकि इसको टूरिस्ट के अट्रैक्शन का केंद्र बनाया जा सके। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुके थे, थोड़ा देर रेस्ट किए और फिर आगे की तरफ हम लोग चल पड़े। तो एक और ब्रिज आया हमारे रास्ते में। बहुत सारे पुल्स पड़ते हैं आजकल और जो कि बनाए गए हैं बाद में या फिर पहले ही बनाए गए होंगे और फिर से इनको ठीक ठाक किया गया। यहाँ के लोग रोज़ इस रास्ते को यूज़ करते हैं। लिप्चखा में लोग रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए
हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मैं थोड़ा एग्रेसिव थोड़ा बोल रही हूँ कि अगर मैं पहुंच सकती हूँ तो सब कोई पहुंच सकते हैं, और वाकई में अगर मैं पहुंच सकती हूँ तो सब कोई यहाँ पे चढ़ सकते हैं। और आप लोगों से हम लोग पूरी तरह से थक चुके थे, एकदम थक चुके थे, ऊपर और पैर नहीं बढ़ रहा था। मतलब इतनी चढ़ाई, और यहाँ पे चढ़ाई में एक चीज़ बहुत ज़्यादा होता है, वो है हार्ट बीट आपका बहुत तेज़ हो जाता है। लगभग 1 किलोमीटर आप यहाँ पे चढ़ाएंगे तो प्लेन रास्ते का लगभग डबल रास्ता वही आप चल सकते हैं। पहाड़ पे चलने का यही एक नुकसान भी है और फ़ायदा भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को ये सब मालूम नहीं पड़ता है, और लोग यहाँ पे रोज़, मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ, पूरी तरह एकदम। और हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। तो हम लोग आगे चल ही रहे थे, लेकिन गाइड दादा बोल रहे थे कि और थोड़ा दूर, और थोड़ा दूर। लेकिन हम लोग को लग रहा था कि एक एक कदम हम लोगों को 10-10 कदम के बराबर लग रहा था। तो यहाँ पे एक और ब्रिज हम लोग को मिला, तो हम लोग थोड़ी देर बैठ गए। तो गाइड दादा बोले कि नहीं बैठिए मत, ये बस पहुँच ही गए हैं। और हाँ, सच में हम लोग पहुँच ही गए थे, ऑलमोस्ट एकदम ही करीब आ गए थे। और दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे एक स्कूल शायद है, और हम लोग पहुँच गए थे एकदम करीब। जाके एक दुकान पे हम लोग रुक गए थे, और यहाँ पे मेरा दोस्त मेरा इंटरव्यू ले रहा था। तो मैं और चलिए देखते हैं कि बॉक्शा फोर्ट तक पहुँचने, लेपचाखा पहुँच के दैट्स हियर वी आर, हम लोग लेपचाखा पहुँच चुके थे। और देखिए आगे का नज़ारा मैं दिखाऊंगी आपको, जी यहीं से आप लोगों का नज़ारा दिखने को मिल जाएगा। इतना खूबसूरत नज़ारा शायद ही कभी देखा होगा आपने। यहाँ पे लोग वापस आ रहे थे, हम लोग जो पहले गए थे, या आप लोग एक दिन में जाकर भी वापस आ सकते हैं। अगर सुबह पहुँच जाते हैं तो शाम को आप लोग उतर सकते हैं यहाँ से, लेकिन बहुत शाम हो जाए तो अवॉइड कीजिए। आजकल तो ये रास्ता शायद बंद कर दिया गया है, बहुत ही बियर का मतलब भालुओं का बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। और देखिए मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगी। खबर लगाया कि है कि नहीं डेस्टिनेशन। हम लोग जब पहुँचे तो उस दिन बहुत ज़्यादा धूप थी, ठंड का मौसम तो लग ही नहीं रहा था, दिसंबर का महीना, लेकिन बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। यहाँ पे हम लोग पूरी तरह से दरबदर पसीने से लथपथ थे। और हियर यहाँ पे क्यूट से बच्चे खेल रहे हैं, और यहाँ पे एक मैं बोर्ड दिखाऊंगी आपको, वेलकम टू लेपचाखा, दिस इज़ रियली नाइस। एंड आगे के नज़ारे मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ब्लू आसमान हम लोगों को मिला, और गुफा, और ये जो छोटा सा जगह है, और इतना प्यारा और इतना सुंदर से सजाया हुआ जगह है कि मैं आपको नहीं आप लोग खुद अपनी आँखों से एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। और यहाँ ऊपर जाएंगे आपको
लिमिटेड नहीं है, फूडिंग के लिए अलग आपको लेना पड़ेगा, लेकिन यहीं पे ये लोग आप जो चाहें मंगवा सकते हैं, जो चाहें, मतलब जो फैसिलिटी इनके पास अवेलेबल है उसके हिसाब से। ये रूम बहुत ही अच्छा है, पूरी तरह से ये हम लोग पामसा वन में रहे थे, तो ये जो है ये पूरी तरह से वुड से बना हुआ है एकदम। देखिए जो ब्रिटिश पीरियड के जो रूम होते हैं उस तरह से। टॉयलेट बाथरूम कुछ बहुत ख़ास तो नहीं है, लेकिन बोलूँगी मैं ठीक है, चलता है। एक रात के लिए आपको रुकना ही एक रात के लिए होता है, और एक रात से ज़्यादा यहाँ पे कुछ उतना है भी नहीं देखने लायक। एक रात के लिए इनफ है, एक रात का टूर है। यहाँ पे चल के आने का जो मज़ा है वही एक अलग मज़ा है। यहाँ एक क्रिसमस ट्री है बीच में, जो कि बहुत ही और जैसे शाम ढलता गया और शाम के नज़ारे कुछ इस तरह से थे, और मैं शायद खो गई हूँ इस नज़ारे में कहीं। आप भी आइए, एंजॉय कीजिए, लेप्चा खा चढ़ा ट्रैकिंग कीजिए। अगले दिन सुबह मिलेंगे जब हम उतरेंगे। सो हाय गाइस, अगले दिन सुबह हम लोग निकल पड़े हैं उतरने के लिए। तो जितना टाइम हम लोगों को चलने में लगा था उसका आधा टाइम लगेगा। अभी हमारे साथ गाइड दादा नहीं है, वो सिर्फ पहुंचाने का काम करते हैं। उनीहरू चाहिँ खालि 150 मात्रै भन्नुहुन्छ, 150 खालि 200 भन्यो, 250 भन्यो। अगले दिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम उतरने के लिए चल पड़े थे, जो जितना टाइम हम लोगों को चढ़ने में लगा उससे काफ़ी कम समय लगा। तो हम लोगों को 0 पॉइंट तक जाना पड़ेगा, और वहाँ से ज़रूर कीजिएगा, ताकि अच्छे वीडियोस आपको फिर से दिखाई पड़े। सो स्टे ट्यून।